बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम बना रहे हैं स्पॉन्ज केक वो वाला जो बाज़ार में आप देखते हैं, बेकरी पे आप लेते हैं, क्रीम या उसके ऊपर फॉन्डेंट वगैरह लगा के उसको बनाया जाता है। तो बेस्ट स्पॉन्ज केक आप घर में कैसे बना सकते हैं और उसका क्या तरीका है आसान सा, वो इस वक्त हम आपको बताएंगे। इसकी जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस वक्त सामने पड़े हैं। क्वांटिटी जब हम बैटर बनाएंगे आपको साथ साथ बताते जाएंगे। अंडे हैं, चीनी है, मैदा है, फ़ैट आपको चाहिए। फ़ैट से मुराद है कि आप घी, बटर, ऑयल जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा वनीला एसेंस है और ये दूध है। तो ये चीज़ें हैं। सबसे पहले इसके लिए हम अंडे की जो योक और वाइट है, एग वाइट है, उसको सेपरेट करेंगे। तो वो आपको दिखाते हैं। अंडों को हमने पहले से धो के रख लिया था। तो ये इस तरह से आप आसानी से अंडे के छिलके की मदद से इसकी एग वाइट और योक जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो सारे अंडे आपको सेपरेट करके दिखाते हैं। अच्छा जी, योक्स और जो एग वाइट है वो हमारी सेपरेट हो गई है। अब हमने एक मिक्सिंग बाउल लिया है बड़ा, जो भी आप लेना चाहें। उसके अंदर हम 100 ml जो है दूध डाल रहे हैं। ये तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा होगा और इसमें ये करना है कि ये लूक वार्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम अपनी फ़ैट यानी चिकनाई जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, इस वक्त हमारे पास घी और बैटर का 1:1 की रेशियो से घी और बटर का मिक्सचर है। ये तकरीबन कितना लिया? हाफ कप जो है हमने ये इसके अंदर डाला है। चाहे आप हाफ कप बटर डाल लें, हाफ कप घी डाल लें, हाफ कप ऑयल डाल लें, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस से ये है कि ये चीज़ जो है ये अगर आप 1:1 की रेशियो से लें तो ज़रा अच्छा लगता है, केक सॉफ्ट बनता है। और अब आप ये देख लें, बाउल आपका बड़ा होना चाहिए, एक अच्छा स्पैचुला और एक अच्छा विस्क जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और तमाम चीज़ों का, जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करें, अंडे हैं, दूध है, दूध तो मैंने आपको बताया लूक वार्म है, और या फ़ैट है, इन सब का रूम टेम्परेचर पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब हमने तकरीबन 1 कप के करीब चीनी जो है वो पीस ली थी। अब उसके अंदर हम 4 टेबलस्पून जो है पिसी हुई चीनी जो है, पाउडर्ड शुगर जो है अपनी, वो डालेंगे। 1 2 3 और ये 4 हो गई। अब इसको आपने मिक्स करना है। अच्छा जी, अब हमने दूध के अंदर, जो लूक वार्म दूध था उसके अंदर हमने डाली थी 4 टेबलस्पून शुगर, और उसके अंदर अब हमने डाला था अपना जो हाफ कप बटर और या घी, जो भी आप फैट यूज़ कर रहे हैं वो। और अब इसके साथ जाएगा वनीला एसेंस 1 टीस्पून। 1 टीस्पून, जो 1 टीस्पून बस हाफ है। ये आपका 1 टीस्पून हो गया वनीला एसेंस। और इसको मिक्स कर लें। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे। 1 कप का जो मैदा था ये आप थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा मिक्स कर रहे हैं, 2 3 टेबलस्पून। फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या शक्ल निकलती है। अब ये देखिए जी, हमारा लास्ट जो बचा हुआ मैदा था वो भी डाल दिया, और अब इसको भी आपने मिक्स कर लेना है। बाउल अच्छा लें, स्टील का बाउल मुझे लगता है कि जब आप इस तरह से विस्क कर रहे हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक तो टेम्परेचर पे भी ठंडा रहता है, इतना गर्म नहीं होता। शीशे में जब आप इसको बीटर चलाते हैं मशीन वाला, तो वो उसके निशान भी पड़ते हैं। तो ये बड़ा अच्छा, इजी और कन्वीनियंट रहता है। ये देखें जी, मैदा मिक्स हो गया। अब हम इसमें 1 बाय 1 जो एग योक्स हैं वो डालेंगे। ये एक गई। इसी तरह आप इसको भी साथ साथ मिक्स करें। ये स्टेप जो है इनको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। ये देखिए अंडे की जर्दी का कलर कितना अच्छा है। और ये इसके अंदर कोई हम आर्टिफिशियल कलर नहीं डालेंगे। ये 1 बाय 1 आप एग योक्स जो हैं वो डालें। इसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, हमारे अंडे भी 1 बाय 1 इसमें जा चुके हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें और साइड पे रख दें। अच्छा जी, हमने जो 1 कप चीनी पीसी थी उसमें से 4 टेबलस्पून हम यूज़ कर चुके हैं। और ये हमारे पास जो 4 अंडों की सफ़ेदी है, इसमें हम थोड़ी थोड़ी डाल के इसको बीटर से बीट करेंगे टिल इसके अंदर पीक्स जो हैं वो बनने लग जाएं। एग वाइट जो है बिल्कुल, हाँ, स्टिफ पीक्स जो है इसके अंदर बनने लगे। इसके अंदर हम डाल रहे हैं
थोड़ी थोड़ी चीनी, और उसके बाद अब आपको बीट करके दिखाते हैं इसको। 8 टेबलस्पून। हाँ जी, जितनी बाकी रिमेनिंग आपकी चीनी है। हाँ। अच्छा, आपने इसमें 8 टेबलस्पून चीनी डालनी है, ये 1 डाल दी है। दूसरा क्या, यानी जो चीनी पीसी थी उसमें से 8 डालनी है। 4 केक के बैटर में गई थी जो आपने बनाया है, और 4 बैटर में गई थी और 8 आपने इसके अंदर डालनी है। ये देखें जी, ये 8 हो गई, और इसके अंदर अब हम चलाएंगे बीटर। ये उड़ेगा, बस थोड़ा सा ध्यान रख लें, शुरू में उड़ेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। अभी आपने उस वक्त तक बीट करना है जब तक स्टिफ पीक्स जो हैं वो नहीं बन जाती। ये देखें जी, 5 मिनट बाद आप देखें ये पीक्स जो हैं इसकी, ये इस तरह से स्टिफ हैं, यानी ये इसके अंदर पूरी तरह फंस रहा है मटेरियल, और ये जो पीक्स हैं वो टूटेंगी नहीं। तो ये हमारा मटेरियल जो है डन है। तकरीबन 5 मिनट हमने इसको फुल स्पीड पर बीट किया है। अब इसको आपने स्लोली ग्रेजुअली मिक्स करना है अपने मेन बैटर में। ये देखें जी, इस तरह से आपको सारा बैटर मिक्स होता है, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इस केक के अंदर हमने कोई बेकिंग पाउडर, कोई बेकिंग सोडा जो है वो शामिल नहीं किया। यही इस केक की, स्पॉन्ज केक की ख़ास बात है। और इस वक्त आप देखें कि हम बड़े आराम से, बड़े सुकून से आपने जो ये एग वाइट्स हैं ये मिक्स करनी है। बड़े रिलैक्स में आपको एक दफ़ा चला के दिखा दें। ये आपने फोल्ड करनी है, मिक्स नहीं करनी। एक्चुअली आपने इसको फोल्ड करना है अपने बैटर के साथ, हल्के हाथों से आपने इसको फोल्ड करना है, लेकिन अच्छे तरीके से मिक्स भी करना है, और इसको बहुत ज़्यादा कोई घोटना चलाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लेंडर नहीं चला देना। हाँ, ब्लेंडर नहीं चला देना। तो ये देख लें इसको, फिर अब हम फाइनल इसकी शक्ल जो होती है आपको दिखाते हैं। कुछ लोग ना फोल्ड करके एग वाइट्स अंदर बीटर चला देते हैं। हाँ, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, वो फिर फोल्ड करने का मकसद जो है वो फौत हो जाता है। फोल्ड करने का फुस हो जाता है, बैठ जाता है नीचे। बिल्कुल जनाब, हमारा बैटर जो है वो रेडी है, और इसके लिए हमने एक लिया 9 इंच का पैन है, ये आपके सामने है। बहुत डीप वाला पैन नहीं है। इसको हमने मैदा और ऑयल लगाकर इसको अंदर से रेडी कर लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना बैटर आराम से, बिल्कुल। देखिए, आप इसको फोल्ड कर देंगे, बैटर आपका पैन में चला गया। और अब जो अगली ख़ास बात है वो ये है कि आपने इस पैन को ओवन में रखना कैसे है। उसके लिए आपको एक बड़ा बर्तन चाहिए होगा जो कि पैन के साइज से बड़ा हो। इसके लिए हमने देखें आपको गहरा भी हो। ये एक परात है जिसमें आमतौर पे आटा जो है वो गूंदा जाता है। इसमें हम रखेंगे अपने पैन को, और उसके साथ डालेंगे पानी। यानी ये बैटर जो है डायरेक्ट ओवन की हीट के ऊपर नहीं बनेगा, बल्कि केक जो है ये पानी के साथ बनेगा। इसको टैप कर लें ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। और नोट कीजिए, इसके अंदर कोई बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा नहीं। अब इसको हम अपने बड़े पैन के अंदर रखेंगे। अच्छा जी, पानी हमने उबलने के लिए रखा हुआ था पैन में। पैन जो है वो फिट हो चुका है। इसको आप देखें, आराम से आप साइडों पे गर्म पानी जो है वो, जो कि अब से कुछ देर पहले बॉईल हो रहा था, वो हम डालना शुरू करेंगे। और इसको हम अपने गैस ओवन में बनाएंगे फुल पे, तकरीबन 350 फ़ारेनहाइट पे, और तकरीबन 35 to 40 मिनट लगेंगे, डिपेंड करता है आपके ओवन के ऊपर। और इसको चेक करने का तरीका वही है आजमाया हुआ, कि आप इसको टूथपिक डालकर चेक कर लेंगे। मटेरियल बाहर आएगा तो उसका मतलब है केक तैयार नहीं है। टूथपिक बिल्कुल क्लीन बाहर आएगी तो उसका मतलब है केक रेडी है। तो अब आपने इसको पानी जो है वो डालना है। पानी इसको बस आप देख लें कि जो हाइट है इसकी उससे नीचे होना चाहिए, ऑलमोस्ट हाफ सबमर्ज्ड। ठीक है। तो इसको अब हम रखने ओवन के अंदर, और आपको इसको फाइनल फॉर्म जो है वो दिखाते हैं। देखें जी, ओवन से केक बाहर आ चुका है, और हमने इसको टूथपिक से चेक कर लिया था। डिपेंड करता है आपके ओवन में कितना टाइम लगा है। हमें 35 to 40 मिनट लगे हैं। तो अब आपको इसको डीमोल्ड करके दिखाते हैं। पानी गर्म है, अभी भाप निकल रही है, तो इसको आपको निकाल कर दिखाते हैं। ये देखें जी, आप इसको छुरी से, नाइफ से, किसी शार्प से चीज़ से किनारों से इसको अलग कर लें। इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए वेट करें,
اس کے بعد آپ اسے کسی جالی وغیرہ پہ نکال کے رکھ دیں تاکہ یہ ٹوٹلی کول ڈاؤن ہو جائے۔ یہ دیکھیں جی، اس کو ہم نے جب چھری سے سیپریٹ کیا اس کے بعد جالی پر پلٹ لیا کیک کو، اور یہ کیک جو ہے اس وقت گرم ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں آپ اس کو چاہے آئسنگ کر لیں، جس طرح سے آپ چاہیں اس کو آپ ریڈی کر سکتے ہیں۔ یہ اسپنج کیک، بیسک اسپنج کیک کی جو ریسپی ہے وہ بالکل تیار ہے۔ اب اس کو لاسٹ فنیشنگ ٹچ دینے کے لیے آپ اس کے اوپر یہ آئسنگ شوگر جو ہے یہ اس طرح سے گرم گرم کے اوپر ہی ڈال دیں تو یہ بالکل ریڈی ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں جی، بیسک اسپنج کیک جو ہے آپ کا تیار ہے۔ آپ اس کو جس طرح چاہیں آئسنگ کر سکتے ہیں، اس طرح چائے کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے، اور ہم لوگ اکثر جو ہیں گھر میں اسی طرح ہی بنا کر چائے کے ساتھ کھاتے ہیں۔ کوئی مہمان آئے آپ ان کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ نو بیکنگ سوڈا، نو بیکنگ پاؤڈر، بڑی ایزی ریسیپی ہے۔ تھوڑی سی میجرمنٹ کا خیال رکھیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کریں۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔